हमारे सौर मंडल में धरती के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पनप सकता है। और ऐसा माना जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर जीवन पनपता था, उसके बाद ही धरती पर जीवन आया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मंगल ग्रह पर से जीवन नष्ट कैसे हुआ, इसके पीछे की असल वजह क्या थी, और क्या मंगल ग्रह की तरह धरती पर से भी जीवन नष्ट हो जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उस वक्त क्या हालात रहे होंगे जिन्होंने मंगल ग्रह की जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। हमें चलना होगा आज से अरबों साल पहले, जब इस सौर मंडल के सारे ग्रहों का निर्माण सूरज से हुआ था। उस समय इन सारे ग्रहों का तापमान हद से ज्यादा गर्म था। ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहे और ये प्रक्रिया लंबे समय तक ऐसे ही चलती रही, जिसके बाद ये खुद ब खुद ठंडे होने लगे। लेकिन मंगल ग्रह धरती और सूरज से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से वो धरती से पहले ही, यानी कि आज से करोड़ों साल पहले ही ठंडा हो चुका था, जबकि धरती एक आग के गोले की तरह धधक रही थी। लेकिन मंगल ग्रह पर इतना आदर्श तापमान था कि वहाँ पर पानी बहने लगा था, और उस पर पानी बहने के सबूत आज भी पाए जाते हैं, क्योंकि नासा के रोवर्स ने मंगल ग्रह पर कुछ ऐसे पत्थरों को भी पाया है जो कि आकार में गोल थे। और ये पत्थर गोल तभी होते हैं जब ये लंबे समय तक पानी में रहते हैं। शुरुआती दौर में मंगल ग्रह गीला और गर्म वातावरण वाला ग्रह था, जिसका वायुमंडल भी काफी घना था, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई होगी और सबसे पहले जन्म हुआ बैक्टीरिया का। लेकिन मंगल पर यह जीवन आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि इसके लिए काफी लंबा समय चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से एक विशाल उल्कापिंड मंगल ग्रह से टकरा गया, जिसका टकराव हजारों परमाणु बम के बराबर था, और इस तरह मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह समाप्त हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रही थी, जिसकी वजह से इस पर विशाल गड्ढे पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक उल्कापिंड उत्तर पश्चिम अफ्रीका में मिला था, जिसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। इस उल्कापिंड में मंगल ग्रह के सबूत पाए गए थे, जो आज से करीब 450 करोड़ साल पुराने हैं। हालांकि मंगल पर 420 करोड़ साल पहले भी वहां पर जीवन की संभावना थी, लेकिन उल्कापिंडों की लगातार बारिश से जीवन और पानी सब समाप्त हो गया। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि मंगल ग्रह पर 60 करोड़ सालों तक उल्कापिंडों की लगातार बरसात होती रही, जिसकी वजह से मंगल ग्रह की सतह पर इतने ज्यादा गड्ढे दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक इन्हीं गड्ढों की कैलकुलेशन से उस ग्रह की उम्र का पता कर सकते हैं। लेकिन कई उल्कापिंड मंगल ग्रह की सतह पर जाने से पहले ही वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने न्यू क्रेटर डिटेक्शन एल्गोरिदम की मदद से मंगल ग्रह के 521 गड्ढों की स्टडी की, जिनका डायामीटर कम से कम 20 किलोमीटर था। लेकिन सिर्फ 49 गड्ढे ऐसे हैं जो कि करीब 60 करोड़ साल पुराने हैं, और इनका निर्माण एक के बाद एक लगातार होता रहा है। और इसी से पता चला कि 60 करोड़ सालों तक मंगल की सतह पर उल्कापिंडों की लगातार बारिश होती रही। इसी दौरान एक और ग्रह हमारी धरती से टकराया था, जिससे हमारी धरती 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी, और उसी टुकड़े से निर्माण हुआ हमारे चांद का, और वहीं से धरती पर भी जीवन की शुरुआत होने वाली थी। मंगल ग्रह पर अनगिनत ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा ओलंपस पर्वत मंगल ग्रह का असल में एक ज्वालामुखी ही है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर उल्कापिंडों की बरसात होने के बावजूद भी उस पर पानी अभी भी मौजूद था, और वो पानी ज्वालामुखी के विस्फोट होने के बाद भाप के रूप में निकला था। और जब इन ज्वालामुखियों ने पानी को भाप के रूप में बाहर निकाला था, तब इन्होंने बादल का रूप लिया था, जिससे बरसात हुई, और एक बार फिर से मंगल ग्रह पर जीवन पनपने लगा था। लेकिन इस जीवन का दौर भी मंगल ग्रह पर ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि मंगल ग्रह सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से काफी ठंडा है, जिससे उसका पानी बर्फ में बदल गया था, और ठंडे तापमान की वजह से बैक्टीरिया भी समाप्त होने लगे। इसी दौरान धरती का बेहद गर्म तापमान भी ठंडा होने लगा था। चांद का गुरुत्व आकर्षण बल धरती को झुका कर रखता है, जिससे यहाँ पर गर्मी, सर्दी और बरसात जैसे मौसम बन पाते हैं। और चांद की वजह से धरती पर स्थिति काफी अच्छी होने लगी थी, जो कि मंगल पर संभव नहीं हो पाया था। धरती पर सूक्ष्म जीवों के पनपने के बाद समुद्री जीव जंतुओं का भी जन्म होने लगा था। लेकिन धरती पर वायुमंडल काफी खराब था, और धरती के पास ओजोन लेयर भी मौजूद नहीं था, जिससे समुद्री जीव जंतु समुद्र से बाहर नहीं रह सकते थे। और लंबे समय बाद उन जीव जंतुओं का भी जन्म हुआ था, जो कि सूरज की रोशनी को भी सहन कर सकते थे। और इन्हीं बैक्टीरिया ने एक अनोखे पदार्थ का निर्माण किया, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। और इसी ऑक्सीजन से धरती पर ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, और इस ऑक्सीजन की मात्रा मंगल ग्रह से भी ज्यादा थी। और ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली भयानक किरणों को रोकता है, जिससे और भी बड़े जीव जंतुओं का जन्म हुआ।
और कुछ समुद्री जीव जंतुओं ने धरती से बाहर जीना शुरू किया और इस तरह धरती पर जीवन चलने लगा। और धरती पर जीवन मंगल ग्रह को काफी पीछे छोड़ चुका था और फिर मंगल ग्रह पर आज तक ऐसे हालात नहीं बन पाए जिससे कि उस पर जीवन की शुरुआत हो सके और केवल धरती ही एकमात्र जीने लायक ग्रह बन गया।